अस्सलाम अलैकुम, शालोम अलैकुम। अल हक खुदा का एक नाम है, यानी कि सच्चाई, द ट्रूथ। और यहाँ बात हो रही है सच्चाई की, ट्रूथ की, इंसाफ की। किताब मुक़द्दस यानी होली बाइबल और कुरान मजीद, ये दो बहुत अहम किताबें हैं जो दुनिया के आधे से ज़्यादा जो कौमें हैं वो इन किताबों पर अपना ईमान रखती हैं। जी हाँ, उनका ईमान इसी के ऊपर मुनहसर है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन कहीं कहीं मुसलमान भाई और बहन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि किताब मुक़द्दस जो है वो एक आसमानी किताब नहीं है, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई किताब है, इंसान ने तब्दील कर दिया है। तो हम पूछते हैं तो असली किताब कहाँ है? तो कहते तौरात, ज़बूर और इंजील थी जो अब नहीं है। क्यों नहीं है? है कि तौरात, ज़बूर और इंजील और नबियों के सहीफ़े किताब मुक़द्दस में दर्ज है। तो आज हम एक छोटा सा मुताला करेंगे। जी हाँ, और हर कोई ये जानता, ख़ास तौर से मुसलमान और जो यहूदी हैं और जो क्रिश्चियन हैं, वो ये कहते हैं, मसीह हैं, वो ये कहते हैं कि हज़रत आदम जो थे उन्होंने एक फल खा लिया था जिसकी वजह से गुनाह जो है वो सरज़द हुआ और खुदा ने उन्हें बेदखल कर दिया, जी दूर कर दिया अपने आप से। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कुरान मजीद में किस तरह से ये ज़िक्र आता है, कहाँ पर ये ज़िक्र है? कुरान मजीद में इसकी कोई तफसील नहीं दी गई। अच्छा, मैंने जैसा कि पहले एपिसोड में भी बताया था कि थोड़ा थोड़ा इशारा है जी, लेकिन पूरे तरीके से कोई तफसील नहीं है। अच्छा, तो जिक्र कहाँ आता है? जिक्र इसका किस तरह से आता हमें है? मिलता है सूरतुल बकरा जी, बकर और उसकी 35वीं आयत में। जी, तो यहाँ खुदा इस तरह से लिखा है, और हमने कहा कि तुम्हारी बीवी बहिश्त में, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो, जहाँ चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के पास ना जाना। समझे जी? जी, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। देखिए, जालिमून यानी गुनाहगार, यानी कि जो गलत। यहाँ जालिमों लिखा है। अच्छा, जालिमून नून नहीं है, नून गुना है। जी जी जालिमों में दाखिल हो जाओगे जी। तो अब इसके बारे में कुरान में कोई तफसील पूरा नहीं है जी, जी, कि वो काहे का फल था जी, क्या पेड़ था। जी, जी, इसके बारे में किताब मुक़द्दस में ज़रा क्या कहता है? जी हाँ, तो पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी 15 से 17 आयत पढ़ देता हूँ। जी हाँ, ख़ास तौर से हमारे अजीज़ जो हैं सुनकर चौंक जाएंगे, जो जिन्होंने किताब मुक़द्दस नहीं पढ़ी है। जी, तो वहाँ पर इस तरह से मुंदरज है, और खुदा ने आदम को लेकर बाग़ अदन में रखा कि उसकी बाग़बानी और निगहबानी करे। बाग़बानी भी करे, निगहबानी भी करे बाग़ अदन में। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। जैसा कि कुरान मजीद में भी हमने पढ़ा कि खुदा ने पूरी इजाज़त दे दी थी कि तू हर फल को खा सकता है, लेकिन आगे क्या है? लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। यहाँ पर कुरान मजीद में इसका जिक्र नहीं है, नेक और बद, लेकिन यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस जो हमें अच्छी तरह से समझाती है कि नेक और बद का फल क्या है। जहाँ नेक और बद का फल ना खाना, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, जिस रोज़ उसमें से तूने खाया तू मरा, जी, ये जिस्मानी मौत नहीं है। जी हाँ, ये रूहानी मौत है। यानी तूने खुदा की हुक्म अदूली कर दी जिसको खुदा ने मना किया था। हाँ, तो तू रूहानी तौर से मर गया, यानी तू गुनाहगार हो गया। जी हाँ, तेरी पाकीज़गी चली गई, रूहानी मौत हो गई। और रूहानी मौत का मतलब है यहाँ खुदा से दूर होना। जी हाँ, इसके बाद खुदावंद ने उन्हें बाग़-ए-अदन से निकाल दिया और दोनों को निकाल दिया, और ये फिर इधर उधर भटकते रहे। यानी आज आप और हम भी इसीलिए भटक रहे हैं आपस में। हमारे बीच में इतना बैर है, लड़ाई है, गुनाह की वजह से सब कुछ आ गया। नेक और बद का जो फल था, दरअसल ये वो फल था जिसे खाने की वजह से हज़रत आदम जो थे वो समझ गए कि गुनाह क्या होता है, अच्छाई क्या होती है।
نہیں تو اس سے پہلے وہ بالکل معصوم تھے، جی۔ ایک معصومیت جسے کہتے ہیں، اور وہ معصومیت ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں بھی نبیوں میں بھی وہ معصومیت نہیں رہی تھی۔ جی حالانکہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک پیغمبر، ہر ایک نبی جو ہے وہ معصوم ہے، لیکن کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان معصوم نہیں تھا سوائے عیسیٰ مسیح کے، حضرت یشوع مسیح کے۔ دیکھیے یہ تو قرآن پاک بھی اس بات کو وہ کرتا جی ہے ہاں، ترجیح کہ دیتا ہے۔ اللہ ترجیح دیتا نہیں، صاف بیان کرتا ہے جی۔ کہ سورۃ المریم اور اس کی 19 آیت میں حضرت جبرائیل حضرت مریم سے جی فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا بخشوں، جی۔ یعنی کسی بھی اور نبی، ولی، اولیاء، پیغمبر کو پاکیزہ نہیں کہا گیا، نہیں کہا گیا، تو صرف ایک ہے مسیح جن کو قرآن پاکیزہ کہہ رہا ہے۔ جی جی۔ تو یہاں کیونکہ وہ سچے تھے اور بنا باپ کے تخم کے تھے، جی جی۔ اس لیے خدا نے ان کی پیدائش کو جی۔ بنا باپ کے تخم کے رکھا تھا، جی۔ بنا دنیائی باپ کے رکھا جی تھا۔ ہاں، اس کے اوپر ہم آگے جا کے تذکرہ کرنے والے ہیں، بہت ساری باتیں بھی آگے آنے والی ہیں، تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس موضوع کو لے کر بھی ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے عزیزوں، اور بس تیار رہیے کچھ اور خاص بات جاننے کے لیے اگلے ایپیسوڈ میں۔ مجھے یقین ہے جناب کہ لوگوں نے جو سنا ہے جی۔ اس سے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کتاب مقدس کو لے کے کوئی جستجو پیدا ہوئی ہوگی، جی۔ کہ کتاب مقدس دراصل ایسا کیوں کہتی ہے، کیا کون سی ایسی بات ہے اس میں چھپی ہوئی جو اس طرح سے کھل کر یہ لوگ ہمارے سامنے جی۔ لا رہے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ آپ بھی کتاب مقدس کو پڑھیں گے، اور یقیناً پڑھنا چاہیے آپ کو۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اجازت لیں، وقت پورا ہو گیا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر جی۔ ہمارے ناظرین کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔